नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आप देख रहे हैं माय फंडामेंटल। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने ये स्टॉक 98, 95 या 90 के आसपास लिया है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको 10 रुपये तक का गिरावट दिख सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गिरावट के पीछे कारण क्या होगा, और अगर आपने ये स्टॉक लिया है तो क्या आपको इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। और इसका ओएफएस भी आने जा रहा है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इसका ओएफएस लेना चाहिए और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो किस पे आ रहा है और आप किस दिन इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि इसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों आएगी। अगर आपने इसको लिया है तो डेफिनेटली आपको अभी चिंता हो गई होगी ये वीडियो देखने के बाद कि अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कारण है OFS, यानी कि ऑफ़र फॉर सेल। ऑफ़र फॉर सेल की वजह से आपको यहाँ से गिरावट आती हुई दिखेगी, क्योंकि जो OFS है वो 88 पे आ रहा है। तो 88 पे आने के कारण ये आपको गिरता हुआ दिखेगा। और गिरावट क्यों होती है, यानी कि कंपनी बोल रही है कि हमारी जो फेयर वैल्यू है वो है 88। तो आप खुद सोचिए कि अगर किसी कंपनी कि फेयर वैल्यू 88 है तो वो 90 या 95 या 100 क्यों ट्रेड करेगा, जब कंपनी खुद अपने मुंह से बोल रही है कि हम 88 के प्राइस पे हैं, हमारा जो फेयर प्राइस है वो 88 है। तो कोई कंपनी डेफिनेटली 100 पे ट्रेड नहीं करेगी। और अगर आप येस बैंक को ट्रैक करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा स्टॉक 26 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद जब OFS आया था लगभग 11.5 रुपये के आसपास, तो आपको ये पिटता हुआ दिखा था और उसने लो बनाया था 11.10 का। तो OFS जब भी आता है तो आपको गिरावट देखने को मिलती है, भयंकर गिरावट देखने को मिलती है। जिस हिसाब का उसका OFS फ्लोर प्राइस हो उस हिसाब से उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने ये स्टॉक ले लिया है तो पहले मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ, फिर हम OFS की बात करेंगे कि हम OFS के जरिए इसको एवरेज करें या फिर इसको ऐसे एवरेज करें अगर आपने थोड़ी बड़ी क्वांटिटी उड़ा दी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप कल के दिन निकल सकते हैं, कोई दिक्कत का इशू नहीं है। बट अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली होल्ड करिए, और कोशिश करिए कि इसको OFS के ज़रिए आप इसको एवरेज करें। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं आज के प्राइस की। तो आप देख सकते हैं लगभग 2% का आपको यहाँ पे जंप दिखाई दिया है। तो यहाँ पे मैं अब बात करता हूँ OFS की कि OFS कौन से प्राइस पे और कब इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका कोई डाउट है कि OFS के लिए कैसे अप्लाई करें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियोस मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे ज़रूर रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं OFS की। तो दोस्तों, मैं BSE की वेबसाइट पे आ चुका हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू represent by the Ministry of Railways, Government of India is the promoter of Ircon International. The promoter process to sell 4,70,25,787 equity shares of the company, representing 10% of total issued and paid up capital. तो यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 10% जो है वो दोस्तों OFS पे इनका शेयर्स आने जा रहा है, और कंपनी अपना माल यहाँ पे आपको बेचता हुआ दिखेगा। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिवली डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये उसका ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं कि इतने शेयर्स ऑफर फॉर सेल पे आए हैं। तो अगर आप दोस्तों जानना चाहते हैं कि डेट्स क्या हैं तो पहले मैं रिटेल का बता देता हूं, क्योंकि जो मेरे वीडियो देखने वाले हैं वो रिटेल ही हैं ज़्यादा। तो रिटेल की अगर मैं बात करूं तो रिटेल जो है वो 4 मार्च को इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन की तो आप 9 बजे से लेके 3 बजे तक इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप डेफिनेटली इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का इशू नहीं है। और अगर मैं कैरी फॉरवर्ड साइज़ की बात करूं तो लगभग 6% के आसपास बैठता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, या मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे आप फ्लोर प्राइस भी देख सकते हैं, 88 पर इक्विटी शेयर है। और यहाँ से आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, ओनली रिटेल इन्वेस्टर शैल बी अलाउड टू प्लेस देयर बिड्स ऑन T+1 डे
that is 4 March 2021. Further, those non-retail investors who have placed their bids on T day have chosen to carry forward their allotment bids to T plus 1 day shall be allowed to revise their bids on T plus 1 day as per OFS guidelines. तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं, आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए। तो ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हैं। फॉर रिटेल इन्वेस्टर एंड नॉन रिटेल इन्वेस्टर हु चूज टू कैरी फॉरवर्ड देयर अनलॉटेड बिड्स टू टी प्लस डे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके OFS की, डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर नहीं हैं तो 3 मार्च को आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेट जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, डेट भी देख ली और टाइम भी आप देख सकते हैं 9:15 AM to 3:30 PM। तो यहाँ पे अभी मैं बात करूँगा कि आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं। तो आप इसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत का इशू नहीं है। और अगर आपने इसमें ज़्यादा क्वांटिटी ली है 98 का आसपास, तो आप ऑफ़र फॉर सेल के थ्रू ही एवरेज करें तो बेटर रहेगा। या फिर आप इसको देख सकते हैं कि 88 के नीचे जाता है या फिर नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरेगा तो 86 के पास, या बहुत ज़्यादा पिट गया तो 85 के आसपास ही आ सकता है, उसके नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपना आप ट्रेड ले सकते हैं और आपको अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा आता हुआ दिखेगा। और अगर आपके पास कोई भी बिड नहीं है, आई मीन टू से आपके पास कोई भी स्टॉक नहीं है इरकॉन का, तो आप कोशिश करें कि आप इसके OFS को सब्सक्राइब करें। गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिविडेंड डील भी मिलेगा, आपको आने वाले समय में ग्रोथ भी दिखेगी, क्योंकि ये एक PSU कंपनी है और रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है। तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट और मूव देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।